शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अशु गुप्ता आप सभी का हिंदी अध्यापक। तो बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण दीपिका से पाठ 9 कारक पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में केस कहा जाता है ना। तो चलते हैं। हम सबसे पहले पृष्ठ संख्या 33 पेज नंबर 33 को निकाल लेंगे और वहाँ देखेंगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण को 2 खंडों में बांटा गया है, क खंड और एक ख खंड। पहले हम लोग क खंड को पढ़ते हैं। अनंत अपने मित्र के घर गया। और ख खंड में क्या है? अनंत अपने मित्र और क्या है वो प्रश्न चिन्ह घर गया। क्या घर गया है ना, नहीं पता। चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया डाल, फिर क्या यहाँ पे प्रश्न चिन्ह बैठी है। हम नाक से सूंघते हैं। हम नाक प्रश्न चिन्ह सूंघते हैं। कुत्ते को पकड़ो। कुत्ते प्रश्न चिन्ह और पकड़ो। तो समझने वाली बात यह है कि क वर्ग में वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है ना। क वर्ग में क्या क्या उन वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है कि अनंत अपने मित्र के घर गया, चिड़िया डाल पर बैठी है और हम नाक से सूंघते हैं, कुत्ते को पकड़ो। ये क वर्ग में जितने भी वाक्य हैं वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ख वर्ग में वाक्य अधूरे से लग रहे हैं, है ना। अनंत अपने मित्र घर गया अधूरा है। चिड़िया डाल बैठी है। हम नाक सूंघते हैं, कुत्ते पकड़ो। ये वाक्य सुनने में ही अधूरा लग रहा है। तो इन वाक्यों में के, देखिए के, पर और से को चिन्ह ना होने पर वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ नहीं आता है ना। वाक्य का अर्थ ठीक से समझने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। इन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह। चलिए हम लोग दूसरे पृष्ठ में आएंगे। पृष्ठ संख्या 34 में ध्यान देंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, है ना, जो कि यहाँ दिए हुए हैं। देखिए इसमें कारक का पहला भेद है हमारा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। अब इन कारक के भेदों के चिन्ह क्या क्या हैं? कर्ता के चिन्ह कौन से हो गए? ने। कर्म के को, करण से के द्वारा, और संप्रदान के लिए, आपादान से या पृथक होना। पृथक मतलब अलग होना, है ना। आपादान का मतलब क्या हो गया? पृथक होना मतलब अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्तों का बिछड़ना हो रहा है ना वहाँ पे, तो वो क्या हो गया? आपादान कारक हो गया। फिर यहाँ पे है संबंध कारक। जैसे रमा की मौसी, है ना, उसके पिताजी, राजू के पिताजी, ये सब क्या है? संबंध कारक हो गए। उसके बाद अधिकरण में, पर, है ना, संबोधन हे, अरे, ये सब क्या हो गए? संबोधन कारक हो गए। तो अभी आप लोग को सिर्फ कारक के भेद के बारे में ही पढ़ना है। उसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले कक्षा में पढ़नी होगी। यहाँ तक समझने में किन्हीं बच्चों को कोई कठिनाई, कोई समस्या हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। कारक को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। इसके अभ्यास कार्य जो भी हैं
वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।